दोस्तों, क्या किसी देश के युवाओं को कॉकरोच कहना एक नई पॉलिटिकल क्रांति को जन्म दे सकता है? देश का यूथ सालों से अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, सालों साल मेहनत करता है, फिर पता चलता है पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। उनके अंदर ही अंदर एक गुस्सा उबल रहा था। बस जरूरत थी तो एक चिंगारी की, और वो चिंगारी आई 15 मई 2026 को। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मुद्दा था फेक डिग्री वाले वकील। मतलब फेक डिग्री वाले वकील भी होते हैं। लेकिन बात करते करते भारत के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसने सीधे युवाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया। और सूर्यकांत ने के एक बयान ने देश के लाखों युवाओं के अंदर दबी हुई फ्रस्ट्रेशन को आवाज दे दी, या यूं कहूं एक मंच दे दिया। उन्होंने कहा, आजकल कुछ यूथ कॉकरोच की तरह हो गए हैं। जिन्हें रोजगार नहीं मिलता वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पर हमला करते हैं। बवाल तो मचना ही था। हालांकि अगले दिन कोर्ट से सफाई भी आई कि ये बेरोजगार युवाओं की तरफ इशारा नहीं था, ये तो बात हो रही थी फेक डिग्री वाले वकीलों की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तीर कमान से निकल चुका था। सिस्टम से हार मान चुके युवाओं को ये बयान कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि अपने मुंह पर एक तमाचा लगा। क्योंकि लोगों को उस बयान में कोई नई जानकारी नहीं मिली। लोगों को उसमें अपनी जिंदगी दिखी कि सिस्टम उनकी तरफ देखता किस तरीके से, सिस्टम का युवाओं की तरफ परसेप्शन क्या है। ध्यान से देखिए, आज दो भारत एक साथ जी रहे हैं। एक तरफ टीवी पर विकास के भाषण चल रहे हैं, जीडीपी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, उससे हम सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं लुढ़क के। सुपर पावर, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और दूसरी तरफ 3 से 4 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हुआ एक लड़का, जिसके घर का किराया बाकी है। रोज उसकी माँ पूछती है, बेटा कुछ हुआ क्या? उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। एक सरकारी नौकरी के लिए लाखों एप्लीकेशंस आती हैं और सीट्स आती हैं 5,000। और वो लाखों एप्लीकेशंस ग्रुप डी के लिए भी होती हैं। एबीसी की तो आप बात छोड़ दो। और जो ये सिर्फ 5,000 सीट की मैं बात कह रही हूँ, उसमें बाकी लोग फेल नहीं होते, बस सिस्टम में उनके लिए जगह नहीं होती। और उन्हें क्या बताया जाता है? तुमने मेहनत कम की। यही वो झूठ है जिसकी वजह से आज का यूथ गुस्से में कम और अंदर से टूटा और हारा हुआ ज्यादा है। आखिर कोई कितनी मेहनत करे? एक सिस्टम जहां एजुकेशन रटने पर चलती है, जहां स्किल से ज्यादा डिग्री की वैल्यू है, जहां एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, जहां रिक्रूटमेंट इतना स्लो है कि यूथ ओवर एज हो जाता है। यूपी में आरओ एआरओ की भर्ती के बारे में बात करो, 2023 से चली आ रही है, 2026 हो गया है, अब तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई है। अब कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। सालों की मेहनत को एक लीक हुआ पेपर, एक कैंसिल हुआ एग्जाम, एक डिलेड रिजल्ट और सिर्फ एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर देता है। नीट का एग्जाम जब कैंसिल हुआ, अब देख रहे होंगे कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। किसी के पास उसका कोई जवाब? यूथ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, वो इस देश में अपनी जगह ढूंढ रहा है, वो अपने सपने ढूंढ रहा है। और शायद यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए, जब यूथ के अंदर एक अवेयरनेस आती है, एक कॉन्शियसनेस आती है। जब यूथ या लोग डरना बंद नहीं करते, बल्कि खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। और ठीक यहीं से, इसी हताशा से जन्म होता है एक ऐसी पार्टी का जिसने मात्र 5 से 6 दिन के अंदर वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाई। तारीख थी 16 मई। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने ट्विटर पर एक ऐलान किया और एक डिजिटल मूवमेंट की नींव रखी। नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी। मैसेज बिल्कुल साफ था, आप फेक वकीलों को कोसिए, उनके ऊपर एक्शन कीजिए, लेकिन देश के नागरिकों को परजीवी या कॉकरोच कहने का हक किसी को नहीं है। शुरुआत में सबको लगा कि ये बस इंटरनेट का एक मेम होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, मेम का जमाना है। लेकिन इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, शर्तें रखी। ये पार्टी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगी, चंदा नहीं लेगी, और इसका मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की। ये मेम एक सुनामी बन गया। लॉन्च के 5 से 7 दिन के अंदर ही इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोअर होने को हैं। 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने ऑनलाइन फॉर्म भर के इसकी मेंबरशिप भी ले ली। नीट पेपर लीक का सारा गुस्सा इस मूवमेंट के जरिए बाहर आने लगा, और इस पार्टी ने पर्टिकुलरली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात की। फिर क्या हुआ? 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाला ट्विटर अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर सस्पेंड कर दिया गया।
कोई बात नहीं, दूसरा अकाउंट बन गया, उस पे भी 2 लाख होने पर है। और इनका एक गाना जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, हाँ मैं हूँ कॉकरोच, जिसने हर उस स्टूडेंट की कहानी कह दी जो सिस्टम का शिकार बना हुआ है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का रातों रात वायरल होना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और जवाबदेही की कमी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन मैं अभी के लिए ये बोलना चाहूंगी, जब युवाओं की आवाज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं सुनी जाती, जब उन्हें रोजगार के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, तब वो अपने गुस्से को व्यंग का सबसे धारदार हथियार बना लेते हैं। क्या डिजिटल रेजिस्टेंस ग्राउंड लेवल पर असली बदलाव ला सकता है? देखने की बात है। क्या कॉकरोच सच में इस सड़े हुए सिस्टम को साफ कर पाएंगे, या ये भी बाकी ट्रेंड्स की तरह शांत हो जाएगा? पता नहीं। लेकिन एक बात है, जिस दिन युवा पहली बार सिस्टम से सवाल करना शुरू कर देता है कि शायद प्रॉब्लम बेरोजगारी में नहीं, शायद प्रॉब्लम इस सिस्टम में है, वो सिस्टम जो देश में बचपन से ही लोगों के सपने बेच देता है, किसी को सच नहीं बताया जाता, स्कूल में क्वेश्चन पूछना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ ओबे करने वाले लोग चाहिए सिस्टम को, और स्कूल से भी वही शिक्षा दी जाती है। कॉलेज डिग्रीज देते हैं, पहचान नहीं, और फिर एक दिन सालों तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी जब एक यूथ को सिर्फ बेरोजगारी, पेपर लीक और बेइज्जती मिलती है, शायद यही एक क्रांति की शुरुआत होती है, यहीं से एक नई सोच परिवर्तन की शुरुआत होती है। रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं। लेकिन एक चीज और कहूंगी, सबसे खतरनाक क्रांति वो नहीं होती दोस्तों जो सड़कों पर होती है, सबसे खतरनाक क्रांति वो होती है जब एक इंसान पहली बार सोसाइटी के हर झूठ पर सवाल उठाना शुरू कर देता है, अपनी अंतरात्मा से पहचान के कि गड़बड़ी हम में नहीं है, गड़बड़ी सिस्टम में है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।